दोस्तों आज 13 अप्रैल है। आज 13 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और आज मैं आप लोगों को 120 साल पहले लेके चल रहा हूँ। 120 साल पहले लेके चल रहा हूँ बाबा साहब के बचपन की जीवनी से परिचय कराने के लिए। तो देखिए 120 साल पहले की मैं बात बता दूं। बाबा साहब जब 6 वर्ष के थे तो जो बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चों को देखकर इनका भी मन होता था कि मैं भी स्कूल जाऊं। उस जमाना में दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि जब दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब अंबेडकर कैसे पढ़ लिए। मैं बता रहा हूं, उस जमाने में उन्हीं लोगों का बच्चा स्कूल में पढ़ सकता था जो मिलिट्री में, जो सेना में सेवा देते थे, उनके बच्चे। तो बाबा साहब अंबेडकर के पिता रामजी मालो मिलिट्री में एक सूबेदार रैंक पर थे और ये बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान हैं। मालो जी बाबा साहब अंबेडकर और इनके बड़े भाई आनंदराव को स्कूल में दाखिले के लिए ले गए और वहां का जो हेडमास्टर था वो ऊंची जात का था। वो नाम लिखने से इनकार कर दिया कि यहां पर अछूत बच्चों का नाम नहीं लिखा जाएगा। फिर बाबा साहब अंबेडकर के पिता रामजी मालो अपने से ऊपर अधिकारी के पास गए जो एक अंग्रेज थे और अंग्रेज को उन्होंने ये सब चीजें बताई। तो अंग्रेज वहां से एक पत्र लिखा और वो पत्र लेकर यहां पर आए। तो वह अध्यापक जो था वो बाबा साहब अंबेडकर और भीमराव को स्कूल में दाखिला तो दिया, नाम तो लिख गया बाबा साहब का स्कूल में, लेकिन एक शर्त लगाई गई। एक शर्त लगाई गई कि ये दोनों बच्चे जब स्कूल आएंगे तो सारे बच्चों के साथ समान रूप से नहीं बैठेंगे, अपने घर से बोरी लेकर आएंगे, टाट पट्टी लेकर आएंगे और नीचे बैठेंगे। सभी लड़कों से नीचे बैठेंगे, क्लास के बाहर बैठेंगे। शर्त मंजूर हो गई। दूसरी शर्त थी कि ये बच्चे जो स्कूल में घड़ा रखा हुआ है, जो पानी पीने का मटका रखा हुआ है, उसमें से लोग उस पानी को छू नहीं सकते और पीना तो बहुत दूर है। ये लोग घर से अपना पानी लेकर आएंगे तब पिएंगे। उस जमाने में बोतल वगैरह नहीं था, उस जमाने की बात है। और उसी मटके से स्कूल के सारे बच्चे पानी पीते थे। अगर चपरासी इनको पानी पिला दिया तो पी लेते थे, नहीं तो प्यासे घर आते थे। उस जमाने में सोच लीजिए इनकी क्या चीज थी। ये बच्चे थे, ये जानते थे कि मैं सारे लड़कों के साथ बच्चा हूं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि मैं अछूत हूं, दलित हूं, क्या हूं। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को क्या मालूम है। एक दिन की बात है, भीमराव अंबेडकर जब कोई नहीं था तो इनको जोर की प्यास लगी थी और उस घड़े के पास मटके से पानी निकाल के पी लिया। जब पानी निकाल के पी लिया वो बच्चा, तो अध्यापक उनको बहुत मारे। इस छोटे से बच्चे को बहुत मारे। और बाबा साहब अंबेडकर रोते हुए जब घर पर आते हैं तो उनकी माँ झाड़ू लगाती हैं और कहते हैं कि माई हो तू ये बतावा कि हमके स्कूलवा में लोग पनिया काहे ना पिए देना। माई का बताना।
उनके कोई सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, क्यों नहीं लोग पानी पीने देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर बच्चे थे, माँ की गोद में लेट गए। माई रोवे लगली, कुछ ना बता पौली, पनिया का है ना पिए देना। रोवत रोवत जब माई के आंसुआ बाबा साहब के गलवा पर गिरल, बाबा साहब अपनी माँ की आंसू को पोछे, कहे माई तू रोवा मत, अगर हम बड़ा हो तो सबसे पहले यह पानी पिए का अधिकार अपने समाज के दिया के ही रहा। वही काम किए बाबा साहब। जब बड़ा हुए, जो नर्सरी पनप रही थी दिमाग में, मैं पानी पीने का अधिकार दिला दूंगा, वो बड़ा होने क्या मृत्यु तक वह नर्सरी वह पेड़ का रूप ले ली थी और चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिला ही दिए। एक बार की और घटना मैं आपको बता दूं। ये जब पढ़ते थे तो क्लास के बाहर ही तो पढ़ते थे, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, अपनी टाट पट्टी बिछाते थे। और स्कूल में एक दिन डिप्टी साहब आने वाले थे। जब डिप्टी साहब आने वाले थे तो कहे सारे बच्चों से कि तुम लोग नया कपड़ा पहन के आना, नाखून कटे हों, बाल कटे हों, साफ सुथरा आना, और डिप्टी साहब जो सवाल पूछेंगे उसको तुम लोग बता देना। ठीक, डिप्टी साहब आते हैं, एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। डिप्टी साहब कहते हैं बैठ जाओ बच्चों। डिप्टी साहब सवाल पूछते हैं कि बच्चों बताओ वह कौन सी चीज़ है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। तो सारे लड़कों ने हाथ ऊपर कर दिया, हाथ को ऊपर कर दिया। उन्हीं में से एक लड़की को पूछे कि अच्छा बेटा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। लड़का ने जवाब दिया कि सर सूरज है, सूरज को हम देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। डिप्टी साहब का सवाल सही हो गया। डिप्टी साहब ज्यों ही गेट से बाहर निकल रहे हैं, ज्यों ही गेट से बाहर निकल रहे हैं तो देखते हैं कि एक लड़का बाहर अभी अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ है। डिप्टी साहब कहते हैं कि अब तुम अपना हाथ क्यों बाहर उठाए हो, हाथ को नीचे रखो। डिप्टी साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सर यह मेरा उत्तर नहीं है। डिप्टी साहब को अचंभा हुआ कि आखिर तुम्हारा क्या उत्तर है, तुम भी बताओ। तो छोटा सा बच्चा अम्बेडकर जो क्लास के बाहर पढ़ रहा था, खड़ा हुआ और जो स्कूल में मटका रखा हुआ था, जो घड़ा रखा हुआ था पानी पीने के लिए, वह बच्चा उस घड़े की तरफ इशारा करके कहा कि सर इस पानी के घड़े को तो मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। वही बालक भीमराव अंबेडकर आगे चल के संविधान निर्माता बना और हम लोगों को दलितों का मसीहा बना। बाबा साहब पर एक छोटी सी वीडियो एक आप लोगों के बीच में जा रही है, आप लोग इसे सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी भाइयों को नमस्कार।